जब आप प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जब प्रॉब्लम से रिलेटेड आप अपने अंदर माइंडसेट में एक चीज रखते हैं, तो आपका विजन और मिशन क्लियर हो जाता है। आपका विजन और मिशन भी बन जाता है और आपके सामने ये एक क्लैरिटी होती है कि आपको क्या सर्व करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप हंग्री मार्केट को सर्व करें। आप अपने लोकल मार्केट, ऑनलाइन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, बट एटलीस्ट उस हंग्री मार्केट में वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पर काम करें। सपोज सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने एग्जैक्टली ये नहीं देखा है कि वर्किंग कैपिटल में आप यहां अटके हुए हैं, कस्टमर्स को चाहिए बेनिफिट्स। अब कस्टमर्स को जब बेनिफिट्स चाहिए और आप सोच रहे हैं वर्किंग कैपिटल होता बिजनेस सेल्स चलता, नहीं होता है ऐसा। आप अगर अपने बिजनेस में ओवरऑल कस्टमर्स को स्पीडी डिलीवरी दे सकते हैं, आप क्या सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं, आप क्या लूप होल्स को पकड़ सकते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के समय थे, ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है जिससे आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल्स में देते हैं, प्रोडक्ट का सॉल्यूशन कंज्यूमर को देते हैं। आपके 50-50% सेल्स चलते हैं, 50% रिटेलर्स के पास में, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लाई चेन बनेगा अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो 50% अगर आप वहां से प्रोडक्ट को सीधा डायरेक्टली बेचते हैं तो आपका ऑलमोस्ट एक बिना कोई चैनल के आप सीधा कंज्यूमर को टारगेट करते हैं D2C मॉडल में, और B2B मॉडल में आपके 50-50% की ऑफटेक होती है। तो आपको दो तरह से अपने बिजनेस फनल को बनाना होगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं वापस कहूंगा, प्रोडक्ट बेचकर आप बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे इस मार्केट में, आपको ब्रांड को बेचना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो देखो, आपका कॉम्पिटिटर 2 रुपए सस्ते में प्रोडक्ट बेचेगा या 20 पैसे सस्ते में प्रोडक्ट बेचेगा, आपको हमेशा कॉम्पिटिटर प्राइसिंग को ही देखकर अपने प्रोडक्ट को लैंड कराना पड़ेगा। बट अगर आप अपनी ब्रांडिंग देखो, एक गोल्डन वर्ड्स बोलने वाला हूं आपके लिए। आप अगर आज के समय छोटा दिख रहे हो मार्केट में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप छोटे हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एज अ कंपनी नहीं दिख रहे हो लोगों को, एज अ ब्रांड नहीं दिख रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स एज अ ब्रांड नहीं दिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके यहाँ पर कौन सी पैकेजिंग मशीन है, कौन सा प्लांट है, कहां से आप प्रोडक्ट ला रहे हो, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथ में कौन से टूल किट्स हैं, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका है, क्या आप सर्व कर रहे हो, क्या बेटर आप बोल रहे हो, क्या आपकी मैसेज टू मार्केट चल रही है, टाइप सुपर ऑसम। सो माइंडसेट में ये मत बताना, अभी कभी भी अपने आप को रिकॉल मत कराना कि मैं छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने छोटे लेवल से करा है, मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग दिखेगी मार्केट में, आपके फूड प्रोडक्ट्स का ओवरऑल प्रेजेंटेशन और आपके इंटेंशंस दिखेंगे मार्केट में। अगर आपके अंदर कहीं पर भी ये थॉट प्रोसेस है कि मेरे पास ये कमी है, दिस 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 दिस, तो फिर आप ये बिजनेस भी, फूड प्रोडक्ट बिजनेस की जो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ है 2025 तक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में अगर आप लैंड करा रहे हैं प्रोडक्ट, दोनों ही इंडस्ट्री को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अपने ओवरऑल हाउस होल्ड के लिए बना रहे हैं, यूथ के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, चिल्ड्रंस के लिए बना रहे हैं, ये देखिएगा कि आपका प्रोडक्ट आज, देखो सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं सीखते हुए होगी। ईयर ऑफ 2016 में मुझे बहुत सी ऐसी चीज थी जो नहीं बोलनी भी आती थी बिजनेस की टर्म्स में, बट मैं वो जो सारी चीजें थी वो सीखता जा रहा था, अपनी लाइफ में एंगल में लगाता जा रहा था, लोग कंसल्टिंग कर रहा था। तो आप स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं बनोगे, आपका प्रोडक्ट स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं बनेगा। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ प्रॉपर विजन और मिशन से करूंगा, तो मेरा विजन और मिशन अगर अलाइन होगा मेरी थॉट प्रोसेस से, तो मैं सुपर फोकस रहूंगा। अगर आपके विजन और मिशन इस तरह की डायरी में नहीं है नोटेड, अगर आप उनको डेली नहीं देख रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में कोड ऑफ ऑनर, जैसे आपने देखा ना कॉन्स्टिट्यूशंस को चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वैसे ही इस एकेडमी को चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये कोड ऑफ ऑनर है। आप, देश चल रहा है कोई ना कोई रूल्स से, आपका एकेडमी, आपको मैं बनाऊंगा कि आपके बिजनेस के प्रिंसिपल्स आप सबसे पहले क्लियर करें, मिशन, विजन एंड प्रॉब्लम। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपसे इस पर बात करता हूं हमेशा। अगर आप इस तरह की डायरी में नोटेड नहीं लिख रखे हैं, आपका डेली गोल राइटिंग नहीं चलता है, आपको ये नहीं पता है कि कितने दिन आप बिजी थे, कितना दिन आपने काम करा, कौन से आपके वीक्स में आप ऑफ ले रहे हैं, 2-2 घंटे के स्लॉट्स अगर आपके नहीं बन रहे हैं, तो आपको ये रास्ता है ना,
ऐसे घूमकर जाना पड़ेगा, और आप वही हार्ड वर्क करते रहेंगे जो लोग कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, मैं जब टियर 3 सिटी में, मेरा बहुत छोटा शहर है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, ऑलमोस्ट अभी मैं 1 से 2 दिन वहां था, तो मैं लोगों की जब साइकोलॉजी देखता हूँ और लोगों से मिलता हूँ ना, तो ओवरऑल थॉट प्रोसेस यही है, कुछ भी नहीं है मार्केट में, ये नहीं है वो नहीं है, मार्केट डाउन है, स्लो है। देखो कभी भी आप ये बात समझना, कोई भी ये इंसान ऐसा नहीं बोलेगा पूरे साल भर में कि मार्केट अच्छा है। जब वो पीक टाइम निकल जाएगा, जब वो सीजन निकल जाएगा, फिर बाद में लगता है कि वो चीज अच्छी थी, हाँ अच्छा बिजनेस हुआ। स्टार्टिंग में आपका सीजन अच्छा नहीं होगा, आपको लगेगा आपका मार्केट अच्छा नहीं है, होली आ गई, दिवाली आ गई, धूप आ गई, बारिश आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो छोटे छोटे जो आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस आसपास के लोगों से ही आएगी, जो लोग कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव फीडिंग करेंगे। और कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, क्योंकि सबको ये लगता है कि अभी गिरेगा अभी गिरेगा। अभी मैं रिसेंटली एक प्लांट पर विजिट करके आया, फ्लोर मिल का प्लांट था, वन ऑफ माय स्टूडेंट जो कि स्टार्ट करे हुए हैं, और वहां पर विजिट करने के बाद मैं देखा तो वहां पर अच्छा खासा 30 से 35 लाख की इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्लोर मिल चला रहे हैं। बट प्रॉपर क्या, कहीं ना कहीं वही नेगेटिव अबेंडेंस आ रही मार्केट में कि मैं यहाँ से सप्लाई चेन यहाँ नहीं बना रहा, ये नहीं कर पा रहा। देन पूरे सिस्टम्स बनाने के बाद में वो सब चीजें ओपन होती है, तो ये लगता है कि कितना आसान है सब करना। और जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो देखो, आप अपने फूड प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हो, कैसे आपके माइंडसेट में आपका ये विजन काम कर रहा है, लॉन्चिंग स्टार्टिंग, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम विजन से आपकी क्लियर होगी। सो चलिए अब समझते हैं। सो आपके ये 3 पैटर्न आपको बनाने होंगे। अगर आप आज भी नहीं बना रहे हैं अपने कोड ऑफ ऑनर्स, तो एटलीस्ट आपके एम्प्लॉइज, आपकी फैमिली, आपके कस्टमर्स, आपका बिजनेस, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट आपको वो समझ नहीं पाएंगे। आप कल कुछ और बोलोगे, कल कुछ और बोलोगे, फिर कुछ और बोलोगे, तो ये छोटी सी चीज है। मतलब इसमें आपको रूल्स अपना मिशन विजन बनाने में बड़ा टाइम नहीं लगेगा। आप क्लियर रखें कि आपको करना क्या है, ताकि आपका प्रोडक्ट उसी वे में डेवलप हो। समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड ऑफ ऑनर, फ्रीडम। आप सब लोगों को फ्रीडम चाहिए, मुझे भी फ्रीडम चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हम फ्रीडम चाहते हैं। दैट्स वाई हमारा मेन मिशन है कि हमने रिटेलिंग को नहीं चुना, हमने उन बिजनेसेस को नहीं चुना जहां पर हमें बैठना पड़ता, जहां सुबह से शाम तक हमें ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में लगे रहना पड़ता। हमने ये काम चुना है जहां पर हम आज के समय अगर मेहनत करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए पैसा बनाएंगे। हम स्मार्ट वर्क को फॉलो करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए ऑलमोस्ट ऐसा पैसा बनाएंगे जहां हम अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड नेम के जरिए फ्रीडम पा सकेंगे। देखो आपके फूड प्रोडक्ट, आपकी लोकल प्रोडक्ट्स मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वेज में अदर ब्रांड्स बेचते हैं, बट आपको अगर कैप्चरिंग करें आप बहुत लिमिटेड कस्टमर्स का भी, तो भी आप वहां से अच्छे टोकन ऑफ साइज के प्रॉफिट्स बना सकते हैं। बट आपका रिपीट सेल्स होना चाहिए। आपकी सैंपलिंग से ही आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होती है, आपकी सैंपलिंग से ही आपकी पर्सनल सेलिंग तैयार होती है, आपकी सैंपलिंग से ही आपका बिजनेस मॉडल बनता है। तो फ्रीडम वहां से आपको मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने उसको देखकर इसको देखकर ऐसे करने का सोचा था, और उसको देखकर इसको देखकर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको फ्रीडम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गलत इंसान को देखकर अपने बिजनेस को बनाने में लग जाएंगे। मेरा मतलब यह है, अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, एटलीस्ट अपने आप को ये बताएं कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अभी तक जो भी आपने एजुकेशन ली है, चाहे आप बीबीए हैं, 10th हैं, 12th हैं, बीसीए है, एमबीए, कुछ भी आपने करा है, वो डिसाइड नहीं करेगा आपका फ्यूचर, अब आप कहाँ जाएंगे। अभी जो आप नॉलेज को एक्वायर करेंगे, अभी जो सिस्टम्स आप सीखेंगे, वो डिसाइड करेगा कि आप आगे कहाँ जाएंगे। टाइप ट्रू इन अ कमेंट बॉक्स। मैं अगर आज अपनी सेल्फ लर्निंग को अगर यहीं स्टॉप कर देता हूं, तो मैं लिटरली आपको बोल रहा हूं, ना मैं चैनल चला सकता हूं, ना मैं अपना बिजनेस बना सकता हूं, ना मैं आज के समय आपके सामने कुछ भी बोल सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ वही चीज रिपीट हो जाएगी। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपने नॉलेज, अपना बिजनेस में फ्रीडम चाहते हो, अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हो, एटलीस्ट अपने आप को हमेशा बेटर बनाते रहो।
आज भी आपको बहुत कुछ ऐसे इंसाइट्स पता चलेंगे बिजनेस के, लाइफ के, ताकि आप अपने कॉर्ड ऑफ ऑनर पर काम कर पाएंगे। समझिएगा आगे। फ्रीडम, फ्रीडम के अलावा ऐसा बिजनेस मॉडल आपका बनेगा ये। ऑलमोस्ट मैंने मनीष के साथ में काम करा, ऑलमोस्ट मेरे जो अभी रविंद्रा जी हैं, लगभग लगभग मैं 5 से 7 लोगों के साथ में जो उनके बिजनेस में एसओपीज है, उनके बिजनेस को ऑटोमेट करा पाया हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जहां आपको फोन से पता लगे कि आपके बिजनेस में चल क्या रहा है, कैसे काम हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ताकि आप अपने बिजनेस को कहीं से भी मैनेज कर पाए। जब मैं अपने बिजनेस में एक तरह से नहीं रहता हूं तो मेरे पास में वो डिजिटल सिस्टम्स रहते हैं जहां से मैं ये पता रखता हूँ अकाउंट्स में कितना आ रहा है, कितने एक्सपेंसेस हुए थे, और ओवरऑल ये मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता है, बट ये मुझे पता रहता है कितना मार्केटिंग पर गया है और कितना आ गया है, कितने कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं, कितने मेंबर्स आए हैं, कितना चल रहा है, ये मुझे पता रहता है। तो मेन मोटिव क्या है, प्रोडक्ट अगर आपके पास में है तो ही पॉसिबल है। सपोज आज आप सर्विसेज बेचते हैं, आज आपका बिजनेस होता है हाउसकीपिंग का, तो हाउसकीपिंग के सर्विसेज में आपको डेली कॉल आती, डेली लड़कों को सैलरी देना पड़ता, डेली वहां से क्लीनिंग के लिए काम करवाना पड़ता, डेली लोगों को भेजकर सर्विसेज से पैसा आता, और वहां पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता, फिर सर्विस भी बेटर करनी पड़ती। तो ऑलमोस्ट इस तरह के रिपल पूरे के पूरे आप लूप में फंस जाते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, और जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और जिनका एक स्टार्टअप है नीट एंड क्लीन, तो मैं उनकी लाइफ को उस तरह से ऑब्जर्व करता हूँ। जब मैं 4 साल पहले उनको देखता था तो इस तरह से स्केल में बहुत प्रॉब्लम आता है। आज तो उन्होंने अपने बिजनेस को ऑटोमेट करा, बड़ा टाइम लगता है सर्विसेज में, बट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट आप मल्टीपल लोगों को बेच सकते हो, प्रोडक्ट आपको फ्रीडम देते हैं। ये बिजनेस मॉडल आपका जो मेन आप पूरे सिस्टम्स लगाकर इसी तरह से करते हैं, जहां आप सेल्स टीम का पता लगा लेते हैं, हर एक चीज आपको पता रहती है। स्टार्टिंग के मॉर्निंग के स्लॉट्स में ही आपको ये पता रह जाता है कि दिन भर क्या होने वाला है। सेकंड होता है आपके लिए ग्रोथ। देखो, लर्न न्यू स्टफ एंड डू एंड लॉन्च। ओवरऑल अगर आप बिजनेस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, सबसे पहले ये सीखिए कि आप कितना सीख रहे हैं, उतना ही आप अपने आप को बेटर बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाएंगे। देखो, गलतियां करने से इंसान सीखता है, कहा गया है। तो वैसे ही कॉर्ड ऑफ ऑनर में ये समझना, अगर आपको कुछ भी करना है, मतलब मेरे सिस्टम्स अपनाइए, वहां जो चीज कमी रह गई, सपोज मैंने आपको बताया मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट का एक सिस्टम दे रखा है मैंने एडवांस मार्केट रिसर्च मॉडल में, और ओवरऑल व्हाट्सएप सेलिंग मॉडल, आपका मर्चेंडाइजिंग मॉडल में, कि आपका ये टूल का कॉस्ट इतना आता है, कस्टमर को आप ये फ्री देते हैं, कुछ फ्री जाने के बाद में ये मैथमेटिक्स करने के बाद में 300 रुपीज की एक्टिवेशन लग के आपको यहाँ जो प्रॉफिट होता है ब्रेक इवन पे आता है। अब ब्रेक इवन वो होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, बट आपकी कस्टमर एक्टिवेशन आ जाती है जब आप ऑफलाइन सेल्स में ऐसे लेते हैं। जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपके कैंपेन चलते हैं, जैसे कि सपोज आज आपने लॉन्च करे अपने ऑनलाइन, जो मैं आज के समय ऐड चलवा रहा हूँ, वन ऑफ माई वेरी लाइक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपने आप में सबसे पहले मार्केटिंग पर ही फोकस करने के लिए, हमेशा सीखने के लिए ये सोचा था कि मैं मार्केटिंग पर ज्यादा, सबसे ज्यादा मॉडल्स को सीखूंगा। आज उनके जो फेसबुक पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ऐड चल रहे हैं, वो कैंपेन्स इसलिए चल रहे हैं, उन्होंने एक तहसील में लोकल ऐड चला रखा है कि अगर आपको अपने मसाले का डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो आपको आपकी तहसील में हम देंगे। और तहसील से रिलेटेड वहां पर लीड्स उनके पास में आई, और 3 लोगों को उन्होंने क्रैक करा। ओवरऑल 10-10 हजार 20-20 हजार के स्टार्टिंग के ऑर्डर्स आए, और 1% उनका इस तरह से बन गया जो कि उनको रिपीट ऑर्डर दे रहा है। ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। तो इस तरह के कैंपेन सेट से आपका बिजनेस वैसे नहीं बनेगा जैसे आप सोच रहे थे। स्मार्ट फूड प्रोडक्ट बिजनेस अगर आप बना रहे हैं, आपको ये सोचना है कि अब कॉन्सेप्ट कौन से काम करेंगे। अब भागने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला है। हर एक चीज में आपको सिखाऊंगा, प्रॉमिस करके बैठा हूं स्टार्टिंग से कि आप मेरे साथ में रहेंगे, इस फनल को पूरा फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग से लेके मेरे पूरे फनल को फॉलो करते हैं, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी कहता हूं, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। कभी कभार हमें लगता है हम सीखते हैं ना, थोड़ा बहुत सीखते हैं, 10-20-30% सीखने के बाद में इम्प्लीमेंट करने चले जाते हैं, फिर अटकते हैं, सोचते हैं कि यार मैंने सीखा था 30%, मैंने अपनी बुद्धि लगाई थी,
और वो बुद्धि लगाने के बाद में 30% तो सीख लिया था, 40% सीखने की जरूरत नहीं थी मुझे। इसी वजह से 90% लोग बिजनेस में अटकते हैं। मेन विजन और मिशन अगर आप देखें, मैंने 2018 में मेरे मेंटर को काफी लाइटली लिया था, काफी लाइटली, और सेम कॉन्सेप्ट मैंने अपनी लाइफ में लगाया था। लगभग 13 महीने तक सीखने के बाद मैं भी खुद की बुद्धि लगाता गया और काफी सारी चीजें बिजनेस में एसओपीज को फॉलो नहीं करा कि नहीं उनका बिजनेस मॉडल का अलग तरीका था, मेरा अलग है, मैं इस तरह से करूंगा, ये करूंगा, और कहीं ना कहीं मैंने बहुत लंबा सफर तय करा। बट फिर मुझे खुद को रियलाइज हुआ जब मैंने सीख लिया था कि मुझसे कहीं ना कहीं ये सिस्टम, ये फनल फॉलो नहीं हो पाएगा। देन मैंने समर्पण करा और ऑनलाइन आने के बाद में भी मैंने और ऑलमोस्ट समर्पण करके सीखा है। तो अगर आप सोच रहे हैं आप बेटर हैं, तो देखो आपने अगर करोड़ बनाए हैं तो आप खुद से कर सकते हैं। जब मैंने करोड़ों रुपए बनाए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बना चुका हूं, तो आप ये मानकर चलना, तो आपको सीखना होगा कि कैसे प्रोडक्ट सेल होंगे। तो इस तरह से आपको बिजनेस में आना पड़ेगा। सेकंड चीज समझना, ग्रोथ आपके लिए रहेगा। थर्ड होगा क्लैरिटी। देखो आपके बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपकी लाइफ, स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, ये ओवरऑल आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आएंगे। स्ट्रेटेजीज क्या हैं? जैसे कि आज आपको कहीं जाना है, अहमदाबाद से मुंबई जाना है, स्ट्रेटेजी हो सकती है एक आपको स्लीपर कोच पकड़ना है, एक स्ट्रेटेजी, एक वे आप पकड़ सकते हैं बाय एयर आपको जाना है, एक स्ट्रेटेजी आप खुद का अपना व्हीकल ले सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों चारों तरीके से अगर देखा जाए तो उसी तरह से हमें सबको मिशन पर पहुंचना है। 1000 कस्टमर्स चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट्स का सप्लाई चेन पहुंचना है, तो हमारे मिशन और विजन हमें यहाँ से वहां जाना है। अब कुछ लोग चल रहे हैं साइकिल पर, कुछ लोगों ने स्ट्रैटेजी बना रखी है कार की, कुछ लोगों ने बना रखी है बुलेट ट्रेन वाली, जो कि इन फ्यूचर प्लान है बट अभी से बना रखे। कुछ लोग बाय एयर चल रहे हैं। अब बाय एयर चलने वाले लोग कौन है? जस्ट टाइप आस्क, ऐसे लोग कौन है, टाइप हु इन अ कमेंट बॉक्स जो बाय एयर चलते हैं। बिकॉज आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि ऐसे लोग कौन है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, उसमें बाय एयर चलने वाले मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट वैसे लोग हैं जो बाय एयर चल रहे हैं, जो मार्केटिंग के फनल को फॉलो करते हैं। बता दो कैसे आपको। सपोज आज मेरे फनल को अगर मैं ब्रेक थ्रू करूं और फूड प्रोडक्ट्स के फनल को फॉलो करवा रहा हूं, जो आपको बताऊंगा, मैं पूरा सिखाऊंगा। फर्स्ट लेवल प्रोडक्ट आपका कस्टमर एक्टिवेशन, सेकंड लेवल प्रोडक्ट आपके ओवरऑल रिपीट सेल्स में आपके गिफ्ट्स, आपके प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, आपके टूल्स एंड टैक्टिक्स से आप कस्टमर से रिपीट ऑर्डर लेंगे। वहां से आपका 15% मार्जिन बनता है, प्रॉफिट आप वहां से बनाते हैं। जो लोग मार्केटिंग को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग 80% और 20% को चल रहे हैं लेकर, वो बाय एयर चल रहे हैं। थर्ड लेवल से आपके अपने प्रोडक्ट्स का रिपीट हाई टिकट ऑफ प्रोडक्ट, आपका ट्रस्ट जनरेट हो जाता है, आपको लोग पहचानने लग जाते हैं, फिर सीजन में, आउट ऑफ सीजन आपसे डील करते हैं। बट यहाँ कस्टमर छूट रहा है, तो बिजनेस में फनल की गलती है, रिपीट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। आपका प्रोडक्ट का जब आप सैंपलिंग करेंगे तभी से आपके बिजनेस में आपकी सेलिंग शुरू होती है, ना कि सेलिंग बाद में होती है। तो बाय एयर ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है कि 80% मार्केटिंग टूल्स एंड टैक्टिक्स, फनल स्ट्रेटेजी, 1 2 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग। सपोज लो टिकट ऑफ ऑर्डर से प्रोडक्ट लेते जाएं, सेकंड लेवल पर आपका हाई टिकट ऑफ आएगा, थर्ड लेवल पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स ऑर्डर्स आएंगे, और आपका इस तरह से रिपीट सेल चलेगा। तो अगर आप बिजनेस बना रहे हैं, अगेन मैं बोलूंगा, लाइफ टाइम कस्टमर बिल्डिंग अगर आप कर लेते हैं, लाइफ टाइम कस्टमर बिल्डिंग, तो इस तरह के बिजनेस में फिर आपके फूड प्रोडक्ट, आपके लोकल प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर, कस्टमर बार बार आपसे मांगेंगे पैसा, पैसा नहीं प्रोडक्ट, कि वो आपको बोलेंगे कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इसी तरह से अगर आज मैं इसी फनल को बनाता हूं, तो मेरे फनल में भी सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। सिल्वर लेवल प्रोडक्ट ऑफ मेरा सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स, जहां मैं क्लैरिटी देता हूं, बट मैं वहां वीकली एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना रखा हूं जहां से कस्टमर्स, जहां से आप जैसे जो सीरियस लोग होते हैं वो अपग्रेड करते हैं, पुश थ्रू आते हैं। देन सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल प्रोडक्ट में मैं ओवरऑल कॉम्बो और सिंगल लेवल पर भी अप्रोच करता हूं, जहां से मैं उन कस्टमर्स, उन
सीरियस जो क्रीमी पीपल्स हैं उनके साथ में उनके लाइफ में एक बेटर वर्जन बनाता हूं मैं। देखो इस एकेडमी में ओवरऑल जो प्रॉफिट्स आएंगे, ओवरऑल जो हम चैरिटी करेंगे, अभी मैं आपको चैरिटी वाला पॉइंट बताऊंगा, ओवरऑल हम लोगों को बेटर बनाएंगे, अपना खुद का बेटर वर्जन बनेंगे, जब होगा जब हम मार्केट से पैसा बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पॉकेट्स में कैसे पैसा आएगा वो आप गोल्ड डायमंड्स में समझते हैं कि ऑलमोस्ट हमें कैसा पैसा कमाना है। यहां से आपको क्लैरिटी, एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजी के लिए फनल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं इसी तरह का फनल आपको बनाना सिखाता हूं, कैसे आप जब लेवल पर आएंगे तभी सीख पाएंगे। मतलब आप फ्री के यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, मेरे कहानियां मिलेंगी आपको, सिर्फ किससे कहानियां चलते रहेंगे, क्योंकि दैट्स माय स्ट्रेटेजी। सिल्वर लेवल पर जो सिखाना है, जहां तक मैं सिखाऊंगा वही स्ट्रेटेजी है। गोल्डन डायमंड्स में जो जहां लेवल पर होगा वही मेरे कॉन्सेप्ट, वही मैं वेबिनार का कॉन्सेप्ट भी वही फॉलो करता हूं। तो इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन का लेवल, पीपल बाय यू फर्स्ट, जब वो करेंगे आपको बाय, तो आपको हमेशा फर्स्ट लेवल की प्रेजेंटेशन, सेकंड लेवल की प्रेजेंटेशन, थर्ड लेवल की प्रेजेंटेशन अपने सेल्स पर्सन को देना होगा। इस तरह से आपको बिजनेस बनाना है। थर्ड के बाद में है फोर्थ आपका एफिशिएंसी। देखो मनी लव स्पीड्स, और अगर आप अपने स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन टैकिंग एक्शंस को फॉलो करते हैं, अगर आपको लगता है कि बिजनेस में आपका स्पीड नहीं मैटर करता है, प्रोकास्टिनेशन मैटर करता है, टालम टोल मैटर करता है, देखो हम सब लेजी होते हैं सीरियसली। इवन मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैं कहीं अटक गया पेट्रोल पंप पर, और राजस्थान में इंटरनेट बैन था, तो कैश मेरे पास में कम था, कार्ड था कि ठीक है कार्ड से मैं स्वाइप करके पेट्रोल भरवा लूंगा। तो जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल भरा, तो वहां पर रिसेंटली मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने 2500 का बोला था, उसने 2200 पे, वहां पर मैंने बोला रुको, मैंने कहा एक बार बताओ आप ऑनलाइन पेमेंट लोगे या नहीं लोगे, ये कल की ही बात है। उन्होंने बोला हम नहीं लेंगे पेमेंट आपसे ऑनलाइन। तो वहां पर जैसे ही मैंने ये चीज बोली कि ठीक है, मैंने कैश चेक करा, कैश मेरे पास में लगभग 1800 रुपए पड़े थे। अब इससे ज्यादा मैं कैश कैरी नहीं करता, बिकॉज मुझे कैश लिटरली कैरी करना या रखना कम पसंद है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में मैं ज्यादा लाइक फ्रीक्वली और फ्रीडम वाइज रह पाता हूँ। मैंने उनको दिया पैसा, ये है पैसे अभी। अब आप बताइए कि कहीं ना कहीं अभी मैं हूं घर से दूर, मैं हाईवे पर अटका हुआ हूं, कर क्या सकते हैं, सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं। उसने बोला आप मंगवा लीजिए, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा आप कार्ड स्वाइप करवा लीजिए इंटरनेट से, आपके अगर ब्लॉक है या जो भी है दिक्कत, आप वाईफाई दे दीजिए, मैं ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। बट वो एग्री नहीं हुआ। ठीक है, मैंने एक ही चीज बोली, आप अपनी लाइफ में जैसे जो भी लोग आते हैं 400 रुपीज में आपका भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बोला ठीक है आप कर देना जाकर। मेरा मकसद यही है आपको बताने का कि अगर आप अपनी लाइफ में आज के समय अगर अपने एक बेटर वे में अगर लोगों को नहीं बता रहे हैं, या कहीं पर भी लाइफ में आप अटकते हैं, आपके पास में उसी वक्त सॉल्यूशन तैयार होता है। बस आपको वो कम्युनिकेशन, आपको वो बात करना, आपको वो ट्रस्ट जनरेट कराना आना चाहिए, आपको वो बोलना आना चाहिए। तो लोग आज के समय, ना मैं उनसे जानता था, ना मैं उन्हें जानता था, ना मैं कहीं जहां पर भी अटका, बट लोग 2 रुपए की सब्र नहीं कर सकते हैं। जब आपको बैठ कर आपसे बात करते हैं, 2 मिनट का कम्युनिकेशन हुआ हमारा, देन उन्होंने बोला, और देन मैंने आकर ऑफिस आकर उनको ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट में खराबी है, मार्केट में लोग खराब हैं, या मार्केट ही खराब है, ऐसा नहीं है। आपका वे, आपकी लाइफ में आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या भेज रहे हैं यहाँ पर, वही आपकी लाइफ में वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, वैसे ही एक्शंस आपके लिए क्रिएट होते जाएंगे। तो टाइप ऑसम इन अ कमेंट बॉक्स, बिकॉज ये ट्रूली जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं वो देना आपको चाहता हूं, ताकि आप ये सोचे नहीं कि मैं बहुत लेविश लाइफ जीता हूं। ऐसा नहीं है, कहीं भी मैं अटक सकता हूं, मैं भी अटकता हूं, मेरे भी सिस्टम्स रुके रहते हैं। बट मैं आपको बताऊं, जब मैं पूरे कंट्री में वो निश कस्टमर्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ, निश स्टूडेंट्स मतलब लाइक फूड इंडस्ट्री को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा मेन विजन और मिशन देखिए, मेरा वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं पूरे घास में से सोई ढूंढ रहा हूँ, क्या ही जाती है कहावत। मेरा यही मकसद है कि मैं जो सर्व कर सकता हूँ, जो मैसेज टू मार्केट दे सकता हूँ, वो कस्टमर्स मुझे चाहिए, वो लोग मुझे चाहिए जिनके लिए मैं बेटर प्रोडक्ट बनाकर बैठा हूँ।
और ये सब पॉसिबल हो पाता है मार्केटिंग से। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड टेकिंग एक्शंस आपके हमेशा लाइफ में ऐसे ही रहने चाहिए। देखो मार्केट में आपके लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग रेसिडुअल आपके लिए इनकम्स हैं। आप अपने लिए अगर अपना बिजनेस बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेटर वर्जन बन रहे हैं, ये मानकर चलना। दो तरह से आपको एक क्लैरिटी दे देता हूं, अगर आप कहीं पर भी रुकते हैं, दो तरह की मार्केट्स हैं। दो तरह की मार्केट्स में आप 11 तरीके से प्रोडक्ट बेचते हैं। दो तरह की मार्केट में आप 11 तरीके से प्रोडक्ट बेचते हैं, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। ये 11 मल्टीपल स्ट्रीम्स आपके लिए बिल्ड होते हैं, जहां से आप पाइपलाइन बनाते हैं और वहां से आप ऑर्डर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। टकिए नहीं, सीखते जाइए, ऑलमोस्ट अपने आप को बेटर बनाते जाइए। आपके शहर में सिर्फ और सिर्फ अगर फूड प्रोडक्ट की मैं बात करूं, तो ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज्यादा हाईली एक तरह से कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में दिखेंगे वो होंगे, और जो आप नहीं बना सकते हैं वो एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे बिस्किट्स हैं जो कि कन्फेक्शनरी में आ रहे हैं, बेकरी बिस्किट्स की बात नहीं करूंगा, नॉर्मल बिस्किट्स की बात करूंगा। ये जैसे पार्ले-जी, टाइगर, इस तरह का जो भी प्रोडक्ट डेवलप होगा उसका हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट मशीन एंड प्लांट्स पे जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट अगर कैटेगरी को देखें, स्नैक्स में आपका बिल्कुल पफ और पफ के साथ में फ्राइम्स लेकर आने का मन है और 2-4 लाख रुपए की बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, तो आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में फंसेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी ऑयल से रिलेटेड, अगर ऑयल है और आपके पास में प्रोडक्ट सोर्सिंग अच्छा है, आपका प्रोडक्ट शुगर है, फ्लोर मिल है, कुछ भी है, आपका स्ट्रेटेजी इसी तरह से बनेगा। आप D2C टारगेट करें, B2B करें, मल्टीपल स्ट्रीम से आप बिजनेस बनाएंगे। 6 पॉइंट है आपके लिए कंट्रीब्यूशन। देखो आपने जितना दिया है यहाँ पर, मैं ऑलमोस्ट आपको बता देता हूँ। जो भी आपने पे करा है, मोर देन आपको वहां से जो नॉलेज मिल रहा है, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ से भी आप पैसा बनाएंगे और इससे ज्यादा ही मैं आपको हमेशा सर्व करता रहूंगा। तो जो भी आप नॉलेज लेते हैं, जो भी सीखते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, कंट्रीब्यूट करिए, ये रिफ्लेक्ट होगा आपकी लाइफ में, इसका रिटर्न आपको हमेशा मिलेगा। और रिटर्न आपको इसीलिए मिलेगा क्योंकि हम सोचते हैं हम बचा बचा के ज्यादा अमीर बनेंगे। सच्चाई ये है, मतलब मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसा ही था। पहले क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, पहले कुछ भी लाइक इधर से उधर से कुछ भी मानकर चलिएगा, चीट करने वाले जो थॉट प्रोसेस होती है। तो 2015-16 में जब छोटा उम्र के हिसाब से इंसान चलता रहता है, बट मैच्योरिटी आती रहती है, तो एक चीज सीखी यार कि अपनी लाइफ में अगर मैं यही सब चीजें फॉलो करूंगा, तो कहीं ना अंदर से ना वो चुल मचेगी कि यार सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। और जब मैंने कुछ बातें सुनी थी, कुछ बुक्स मैं रीड आउट कर रहा था, सुन रहा था, तो समझ में आ रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका चरित्र बिगाड़ देती है। तो वो चीज थी कि हाँ ठीक है, वहां से कंट्रीब्यूशन की भावना आई, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज पे नहीं आई थी उस वक्त तक, बट हाँ धीरे धीरे वो सब चीजें चलती गई और लगभग 8-9 साल में ये कैरेक्टर बिल्डिंग और ये नॉलेज सिस्टम्स पे अपने माइंडसेट पे एक चीज समझी कि जितना लगाओगे उतना मिलेगा। पैसा बचा बचा के अमीर नहीं बना जा सकता है, पैसे को लगा लगा कर अमीर बना जा सकता है। इसके अलावा जितना नॉलेज होगा उतना पॉकेट में पैसा होगा, नॉलेज ज्यादा तो पॉकेट में पैसा ज्यादा, नॉलेज ज्यादा, एक्सपीरियंस अगर उसमें इंक्लूड कर दें तो रिस्क कम, नॉलेज कम, एक्सपीरियंस ज्यादा, तो ओवरऑल फिर वहां पर भी आप हार्ड वर्क में फंसते हैं। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ साथ चलते हैं, तो कंट्रीब्यूट करते रहें, एटलीस्ट 5% चैरिटी में दें और अपने आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं हमेशा जो कि आप देने वाले हाथ हों आप।